हमारे साथ अमृतसर के जलियांवाला बॉर्डर से है। प्रियंका, आज पूरा देश नमन भी कर रहा है और जलियांवाला बाग से हमारे साथ प्रियंका जुड़ रही हैं। प्रियंका, वहां से तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। प्रियंका जी, देखिए, जश्न की अगर हम बात करें तो हर जगह हमें देखने को मिल रहा है, हर तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही है जश्न मनाने की। पर जलियांवाला बाग एक ऐसी जगह है जहां पर लोग आते हैं और थोड़ा एक रिफ्लेक्शन के लिए आते हैं, थोड़ा टाइम लेकर आते हैं, सोचने के लिए, समझने के लिए। देख सकते हैं कई सारे जो युवा हैं यहाँ पर तिरंगा लेकर आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी पूछताछ करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग आए हैं अपना इंडिपेंडेंस डे के दिन थोड़ा टाइम निकाल के समझने के लिए कि हमारी हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ था। क्योंकि जलियांवाला बाग एक ऐसी जगह है जहां पे एक ब्लॉट जो हिस्ट्री में कह सकते हैं वो जरूर कहा जा सकता है, जिसमें हजारों लोगों को इस पूरे जलियांवाला बाग में, इसी बाग में बंद करके जनरल डायर ने 10 मिनट तक शूट किया था और उसके बाद में 1500 जितने लोगों की मौत हो गई थी। इसके पीछे यहीं पर ये जो कुआं है, आपको दिखा दें, एक्चुअली यही जो कुआं है जहां पर सारे जो लोग हैं कूद गए थे। एटलीस्ट 120 लोग यहां पर मिले थे, उनकी जो लाशें हैं वो निकाली गई थी। आप समझ सकते हैं कि आज के दिन जब यहाँ पर जो इंडियंस हैं यहाँ पर आते हैं तो ये सारी चीजें देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं कि एक ऐसा भी इतिहास है हमारे भारत का। और इसी लाइंस पे, इसी मतलब से जो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि कॉलोनियलिज्म फिजिकली बंद हो चुका है बट मेंटली इट्स स्टिल देयर। तो कुछ युवाओं से बात करते हैं, वो तिरंगा लेके, आप देख सकते हैं, तिरंगा लेकर यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे के दिन जलियांवाला बाग में आए हैं। बताइए, आज यहाँ पर जलियांवाला बाग में जहाँ पे एक हिस्ट्री, एक जो इतिहास है हमारा, वो एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा जो ब्लॉट है हिस्ट्री का, जो हजारों लोगों को मारा गया था जनरल डायर की तरफ से, काफी सारे जो इंडियंस थे वेल में कूद गए थे, ये सारी चीजें आज याद करनी होती है, ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करने के लिए। क्या इसीलिए आप लोग भी आज इंडिपेंडेंस डे के दिन यहाँ पर आए? यस मैम, हम एक्चुअली अमृतसर घूमने आए थे एंड मैंने एक्चुअली काफ़ी सर्च किया था कि कौन सी प्लेसेस घूमनी चाहिए, तो हम काफ़ी ऑफ बीट प्लेसेस पे भी गए थे घूमने के लिए एंड हमने तब से बहुत ट्राई किया कि हमें क्रॉलिंग स्ट्रीट देखने को मिले, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि नोबडी ऑफ द लोकल नोज कि वेयर इज़ क्रॉलिंग स्ट्रीट। तो मैम, आई बिलीव द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड वट एवर मिनिस्ट्री इट इज, they should work into it and they should make sure that। बिल्कुल प्रियंका, वहाँ पर लोग पहुंचे हैं और आज इस दिन को, उन तमाम लोगों के बलिदान को भी याद किया जा रहा है जिनके जरिए ही ये आज़ादी हमें मिल पाई। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अटारी बॉर्डर से, उनका रुख कर लेते हैं। अनामिका, विशेष कार्यक्रम आज रखा गया अटारी बॉर्डर पर, कल भी हमने बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखी थी। वहाँ जो साझा विरासत है उसकी एक झलक नजर आती है, एक दूसरे को बधाई देते नजर आते हैं सेना के जवान। निधि और सलोनी, आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर स्वीट एक्सचेंज सेरेमनी हुई है, करीब 1.5 घंटे से पहले। और अभी मैं ये तस्वीर दिखाऊं आपको कि तैयारी लगातार अभी भी हो रही है। करीब 4 बजे के बाद यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम शुरू होने हैं। उन कल्चरल प्रोग्राम को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और क्योंकि गर्मी का वक्त है इसलिए जो बिटिंग रिट्रीट सेरेमनी होनी है वो करीब 6, साढ़े 6 बजे के आसपास शुरू होगी। तो ऐसे में तैयारियां उसको लेकर भी की जा रही हैं और देखिए कितनी खूबसूरती से इस पूरे बॉर्डर को सजाया गया है। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान की खूबसूरती पहले, आज और आगे भी पाकिस्तान से बेहतर और पाकिस्तान से अलग जो हमेशा से देखते ही बनती है। और आज जो तस्वीर जब स्वीट एक्सचेंज सेरेमनी हो रही थी उस वक्त ये तस्वीर निकलकर सामने आई, वो बहुत अच्छी थी। हमारे देश के जवानों के चेहरे पर जो आत्मविश्वास था, जो खुशी थी, एक तरफ आत्मविश्वास इस बात का कि किस तरह से, किस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। आज भारत कहाँ है? पाकिस्तान भारत से ही निकला है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति क्या है? वो पाकिस्तान जहां अभी तक एक भी सरकार, चुनी हुई सरकार अपना कार्यकाल तक पूरा नहीं कर सकी। वही भारत जहां सरकारें अपना कार्यकाल भी पूरा करती हैं, जनता का पूरा समर्थन मिलता है, बहुमत से सरकारें बनती हैं, जनता भी सॉर्टेड है और पूरी तरह से यहाँ की सरकारें भी सॉर्टेड है। जनता को पता है हमें किससे चुनना है और किस पे अपना विश्वास जताना है। और वही आत्मविश्वास जो जनता का भरोसा और वाकई अनामिका, ये आत्मविश्वास से लबरेज भारत है, ये नया भारत है जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये मेड इन इंडिया है और ये मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, जो बताता है कि जो प्रत्येक देशवासी है उनके दिलों में किस तरह देशभक्ति लगातार पनप रही है और यही भारत की ताकत भी है। हमारे साथ अमनदीप भी जुड़ेंगे कुछ देर में। मैं जल्दी से सुजाता के पास चलूंगी जो कि इस वक्त कुछ देर पहले वॉर मेमोरियल से तस्वीरें दिखा रही थी। सुजाता,
थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार युद्ध स्मारक पहुंची और वहां पर शहीदों को नमन किया गया। ये एक दिन है जो याद दिलाता है कि हमारे जो सैनिक हैं, वीर सैनिक, उन्होंने कितना बलिदान दिया है सिर्फ इस वजह से कि हम महफूज रह सकें। बिल्कुल निधि, और हमें सिर्फ खास मौकों पर नहीं बल्कि हमेशा अपने जहन में ये बात रखनी चाहिए कि किस तरह से कुर्बानियों के बाद हमें ये दिन हासिल हुआ है, ये आज़ादी हमें हासिल हुई है और ये भविष्य में भी रहे, इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। इसलिए देशवासियों को हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए उन तमाम शहीदों के लिए। और आज भी जो बॉर्डर पर डटे हुए हैं हमारे तमाम सैनिक, और हर रोज़ हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉर्डर से कोई खबर आती है कि कोई जवान हमारा शहीद हो गया है, तो वो अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के परिवार के लिए, देश की सीमाओं की हिफाजत के लिए लगातार ड्यूटी पर तैनात रहता है, अपने जान की कुर्बानी देता है। और आप देखिए इस बार का नज़ारा अब मैं थोड़ा अलग दिखाती हूँ। एक कपल आपको नज़र आ रहा होगा। हम क्योंकि देखिए इस बार जो ये त्यौहार है ये हम हर साल मनाते हैं, लेकिन एक दिन के लिए, लेकिन 3 दिनों का ये उत्सव जिसमें जन भागीदारी बहुत ज़्यादा थी। और निधि, मैंने कहानियाँ सुनी, आपने भी शायद कहानियाँ सुनी होगी दादा दादी से कि जब आज़ादी नहीं मिली थी तो उस वक्त ऐसा हर रोज़ हुआ करता था, लोग तिरंगे को लेकर गलियों में निकलते थे, प्रभात फेरियां निकालते थे, रैलियां निकालते थे, सिर्फ अपनी एकजुटता को दिखाने के लिए या आज़ादी के लिए, आज़ादी की मांग करने के लिए। लेकिन आज हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं तो जाहिर तौर पर हम सभी को उसका भागीदार होना चाहिए। और हमारे लिए बहुत ही फक्र और गर्व का जो विषय है, जो हमारी धरोहर है तिरंगा, इसीलिए हम तिरंगा आज़ादी का भागीदार हम सभी को बने रहना। और अभी एक बहुत लंबा सफर है जिसके लिए हमें लगातार आगे बढ़ते जाना है। बिल्कुल सलोनी, आप ठीक कह रही हैं और पूरा देश इस वक्त आज़ादी का महोत्सव मना रहा है। हमने देखा तस्वीरें, जो विहंगम तस्वीरें 13 से 15 अगस्त तक आई, हर घर तिरंगा की, और आज जश्न मनाया जा रहा है। बीकानेर से तस्वीरें दिखाते हैं। सोल्जर्स यहाँ पर जश्न मनाते अलग अंदाज में गाना गाते नजर आ रहे हैं। देशभक्ति गीत है, जरा सुनिए उनके अंदाज में आज़ादी के इस जश्न का ये परवान। अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद। देख रहे हैं जवानों का, और हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी अमनदीप अब जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमनदीप, आपके पीछे बहुत सारे लोग तिरंगा लिए नजर आ रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं चंडीगढ़ में, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है आजादी के अमृतकाल का? जी देखिए, बिल्कुल आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा, क्या जो ये आवाज है ये देश के हर कोने से निकल के आ रही है, और ऐसी ही आवाज चंडीगढ़ से निकल के आ रही है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के बाद चंडीगढ़ में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव और देश के नारे लगातार लग रहे हैं। 75वां साल इंडिपेंडेंस का सिर्फ फ्लैग होस्टिंग तक ही सीमित नहीं था, उसके बाद जो है इस तरह की रैली एक क्लियर कट मैसेज देती है कि आखिरकार लोग जो हैं इस देश के लिए एक लाइन में, एक आवाज में खड़े हैं। हम इनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार इस तिरंगा रैली के मायने क्या हैं। सर, फ्लैग होस्टिंग के बाद ये तिरंगा रैली निकाली जा रही है चंडीगढ़ में, क्या मायने है? सर, आज पूरा देश हर्षोल्लास के साथ इस अमृत महोत्सव को मना रहा है।
तो सब लोगों में उत्साह है कि आज आज़ादी का जश्न जो है वो पूरे जोर शोर से मनाया जाए। हम यही संदेश लेके हर तिरंगा, हर घर तिरंगा, आज हम बुड़ैल में पूरी इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। और लोगों के बीच में जो जज्बा है, वो देशभक्ति का जज्बा है, वो और उभरे। और इसी अमनदीप, आपको हम रोकना चाहेंगे। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर हमें मिल रही है, मुंबई से मिल रही है। मैं आपके पास